अपनाओ। भारत के लोगों जागो तुम, जीवन में संयम अपनाओ। पूज्य प्रवर द्वारा रचित गीत की प्रस्तुति साध्वियों ने दी। अब हम 10 धर्मों में संयम धर्म पर एक अच्छा संयोग भी मिल गया। इधर अणुव्रत चेतना दिवस जो संयम से जुड़ा हुआ है, और 10 धर्मों में भी संयम धर्म को भी प्रधानता दी गई है। तो आज के दिवस पर संयम धर्म पर गीत की प्रस्तुति के लिए मेरा निवेदन साध्वी वरिया जी। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में स्वभक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य नियोजिका जी, मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वी वृंद, परम पूज्य आचार्य प्रवर के द्वारा रचित गीत का संगान करने जा रही हूँ, जिसमें संयम की प्रेरणा दी गई है। जो अंतर में ही रमण करे, जो अंतर में ही रमण करे, वह संत पुरुष कहलाता है। जो भीतर में ही भ्रमण करे, जो भीतर में ही भ्रमण करे, वह संत पुरुष कहलाता है। कथनी करनी जिसकी सम हो, भावों में मृदुता उपशम हो। कथनी करनी जिसकी सम हो, भावों में मृदुता उपशम हो। अनमोला अवसर आने पर, अनमोला अवसर आने पर, जो बलिदानी बन जाता है, जो बलिदानी बन जाता है, जो अंतर में ही रमण करे, जो अंतर में ही रमण करे, वह संत पुरुष कहलाता है। जो अप्रतिबद्ध विहारी हो, निष्काम साधना कारी हो, जो अप्रतिबद्ध विहारी हो, निष्काम साधना कारी हो, जो सतत सहजता में रहता, जो सतत सहजता में रहता, छलना जिसको न सुहाता है, छलना जिसको न सुहाता है, जो भीतर में ही भ्रमण करे, वह संत पुरुष कहलाता है। निंदा हो चाहे स्तवना हो, जीना हो
दुख की सारी स्थितियों में, सुख दुख की सारी स्थितियों में, जो स्थित प्रज्ञ बन जाता है, जो स्थित प्रज्ञ बन जाता है, जो भीतर में ही भ्रमण करे, वह संत पुरुष कहलाता है। संयम पोषण के खातिर ही साधक का खाना पीना हो, संयम पोषण के खातिर ही साधक का खाना पीना है। रसना भगिनी को वश में करे, रसना भगिनी को वश में करे, जो स्वाद विजय कर पाता है, जो अंतर ही रमण करे, वह संत पुरुष कहलाता है। चिंतन में जिसके समता हो, वाणी में मृदुल मधुरता हो, चिंतन में जिसके समता हो, वाणी में मृदुल मधुरता हो, आचरणों में संयम झलके, आचरणों में संयम झलके, वह श्रद्धास्पद बन जाता है, वह श्रद्धास्पद बन जाता है, जो अंतर में ही रमण करे, जो अंतर में ही रमण करे, वह संत पुरुष कहलाता है, जो भीतर में ही भ्रमण करे, जो भीतर में ही भ्रमण करे, वह संत पुरुष कहलाता है। संत पुरुष कहलाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े दार्शनिक और विचारक हुए। उनसे किसी ने पूछा, आपने इतनी पुस्तकें लिखी है, बहुत धर्मों को जाना है, उन सभी में आपको सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा लगा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोले कि जैन धर्म से बढ़कर के कोई धर्म मुझे अच्छा नहीं लगा, सबसे अच्छा धर्म जैन धर्म लगा। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न कर लिया कि आप जैन धर्म के बारे में इतना विशेष रूप से क्यों बोल रहे हैं? तो बर्नार्ड शॉ ने कहा, हर आत्मा जिसमें परमात्मा की सत्ता है, इस सिद्धांत को देने वाला जैन धर्म है। इसलिए ऐसा सार्वभौम सिद्धांत अन्य धर्मों में मैंने नहीं देखा, जैन धर्म में देखा, इसलिए जैन धर्म महान है, सबसे ऊंचा है। उन्होंने कहा कि अन्य धर्म जो जन्म को मुख्य मानते हैं, पर जैन धर्म कर्म को मुख्य मानता है। भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा भी
उसी यात्रा के रूप में आगे बढ़ रही है, जहां कर्म प्रधान होता जा रहा है। कहीं कर्म से वे नरक के द्वार में जाते हैं और कहीं पुण्य कर्मों से और उच्चत्व को प्राप्त होते हैं। परम पूज्य आचार्य प्रवर से भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा को हम सुन रहे हैं और साथ ही साथ आज अणुव्रत चेतना दिवस है। व्यक्ति कर्म जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। तो मैं निवेदन करता हूं उस अणुव्रत चेतना दिवस और भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा के लिए भगवान महावीर के प्रतिनिधि और अणुव्रत अनुशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग है। आदमी जैसा कर्म करता है, प्राणी जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार उसे फल भी भोगना होता है। न तस्य दुखम विभजन्ति नाइयो। जब आदमी के कर्म फल देते हैं तो ज्ञाति लोग सहभागी नहीं बनते, फल में भाग नहीं बटाते, खुद को भोगने पड़ते हैं। भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा में हम देखते हैं जहां उन्होंने नारकीय जीवन जिया तो देवलोक का जीवन भी जिया, पशु का जीवन भी जिया और मनुष्य का जीवन भी बार बार उनको मिलता रहा। 27 भवों का वर्णन चल रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान महावीर की आत्मा ने कुल 27 ही भव लिए थे, यह इसका अर्थ नहीं है। उन्होंने जन्म या भव तो अनंत अनंत लिए थे, यह सिद्धांत है, परंतु अनंत भवों को तो मैं बता नहीं पाऊंगा। न कोई दूसरे, संभवतः केवल ज्ञानी भी पधार जाएंगे, वे भी सारे अनंत भवों का तो वे भी वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो चयनित थोड़े से, खासकर जो महावीर के भव से अतीत के निकटवर्ती भव हैं और जब से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई तब से
27 भवों का चयन किया गया है, उनका वर्णन चल रहा है। तो भगवान महावीर का उन 27 भवों में 22वां भव मनुष्य के रूप में होता है। रत्नूपुर नाम का नगर था और वहां का राजा था प्रिय मित्र। प्रिय मित्र की महारानी विमला की कुक्षी से एक शिशु का जन्म हुआ, राजकुमार का जन्म हुआ और उसका नाम था विमल कुमार। विमल कुमार बड़ा हुआ, यौवन की दहलीज पर पांव रखा और यौवन वय आने पर विमल का पाणि ग्रहण हो गया, विवाह हो गया। राजा प्रिय मित्र ने सोचा कि विमल तैयार है तो मैं तो आत्म कल्याण की साधना में लगूं। प्रिय मित्र ने राज्य का दायित्व विमल को सौंप दिया और स्वयं दीक्षित हो गया, साधु बन गया। अब विमल राजा बन गया। राजा विमल बड़ा ही नीति निपुण आदमी था। आदमी राजनीति में रहे, राजनीति में भी न्याय नीति से राज प्रशासन चलता है तो वह एक गरिमापूर्ण पवित्र हो सकता है कि राजनीति में न्याय रहे, नैतिकता रहे। और राजा का कर्तव्य भी होता है। राजा के 3 कर्तव्य संस्कृत में बताए गए हैं। सदवनम, असदनुशासनम, आश्रित भरणम। सदवनम, असदनुशासनम, आश्रित भरणम। राजा का पहला कर्तव्य है अपनी प्रजा में सज्जनों की रक्षा करना। जो सज्जन लोग हैं, भले आदमी हैं, उनको कोई तकलीफ देने का प्रयास करे तो राजा का फर्ज है सज्जनों की रक्षा करना। राजा का दूसरा दायित्व है असद अनुशासनम। जो दुर्जन असज्जन हो उन पर अनुशासन करना, कार्रवाई करना, ताकि वे सज्जनों को पीड़ित न कर सके, न्याय व्यवस्था ठीक रह सके। तो असज्जनों पर अंकुश लगाना, अनुशासन करना राजा का दूसरा कर्तव्य है। राजा का तीसरा कर्तव्य होता है आश्रित भरणम। जो अपने आश्रय में अपनी प्रजा है उसका भरण पोषण करना। मेरी प्रजा में कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए, खाने की कमी न रह जाए, अन्न भंडार की व्यवस्था ठीक हो। यह प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का भरण पोषण करना राजा का कर्तव्य होता है। तो राजा हो और प्रजा की चिंता ही न करे, प्रजा का ध्यान ही न दे, तो वो राजा तो कैसा होता है? संस्कृत में तो कहा गया है कि राज्याधिकारम संप्राप्य यह प्रजाम नैव रंजति गलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। कि राज्य सत्ता, राज सत्ता में आ जाए, प्रजा की सेवा न करे, प्रजा को संतुष्ट न कर सके, अच्छा काम न करे, तो कवि ने कहा उस राजा का राजा होना या जन्म लेना बेकार है। बेकार है। कि बेकार क्यों है, बेकार कैसे है? तो कवि ने एक ग्रामीण सा उदाहरण दे दिया कि बकरी किसी किसी बकरी के गले में भी स्तन, गले में स्तन होता है। नीचे का स्तन तो दूध के पीने में काम आ जाता है, पर गले का जो स्तन है वो कहते हैं काम नहीं आता है। तो बकरी के
गले का स्तन जैसे बिना मतलब का बेकार का होता है, वैसे उस राजा का जीवन जन्म बेकार है जो राज सिंहासन पर बैठ करके प्रजा की सेवा नहीं करता, प्रजा को ठीक संतोष नहीं दे सकता। राजा बिमल भगवान महावीर की आत्मा है, राजा बिमल जीव है, बड़ा ही नीति निपुण था और सरल परिणामी था, कुटिलता नहीं, सरल परिणामी आदमी था और करुणाशील था। करुणा एक जीवन का ऐसा गुण होता है, अनेक पापों से संभवतः करुणा के द्वारा, करुणा के कारण से आदमी बच सकता है। करुणा है तो किसी को कष्ट नहीं दे सकता आदमी, किसी को धोखा भी क्यों देगा, भी क्यों मैं किसी को धोखा दूं। तो करुणा से अनेक पापों से बचाव हो सकता है। आदमी के जीवन में दया होनी चाहिए। दया कोड़ी कल्याण जननी, दुख दुरियारी विघ्नठवनी, संसार जल ही तरणी, एकाचिय होई जीव दया। मुझे ये श्लोक बोलते गुरुदेव तुलसी का स्मरण हो जाता है कई बार, क्योंकि गुरुदेव तुलसी कई बार प्रातः काल के प्रवचन के अंत में ये श्लोक फरमाया करते थे। कई वर्षों पहले मेरा याद है, मुझे प्रवचन का समापन इस श्लोक से करते, तो भाषा भी थी दया फरमा दी, दया फरमा दी, दया फरमा, यानी व्याख्यान पूरा हो गया। दया कोटि कल्याण जननी, दया कैसी है, करोड़ कल्याण की जननी, पैदा करने वाली मां है और दुख पाप रूपी शत्रुओं का नाश करने वाली, विघ्नों का नाश करने वाली, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए तरणी, नौका के सम नौका है। कौन है? एकाची होई जीव दया। जीव दया है वो एक ऐसी चीज है। तो राजा बिमल में दया के भाव थे। एक बार की बात, किसी कारण से राजा बिमल जंगल में गया तो जंगल में देखा एक शिकारी जाल लगाकर कई हरिण हरिणियों को पकड़ रखा है। राजा ने सोचा, रे निरपराध निरीह ऐसे निरपराध पशुओं की यह दशा हो रही है, इन्होंने क्या गुनाह किया, क्यों इनको पकड़ा गया है। यह देख राजा का हृदय मानो द्रवित हो गया। दया के भाव जागे कि इन लोगों को कैसे समझाऊं, ऐसे काम क्यों करते हैं। शिकारी से राजा ने कहा, अरे क्यों करते हो ऐसा काम, देखो यह पाप है, छोड़ो ऐसे काम को। राजा ने समझा करके शिकारी को वो शिकार का त्याग करा दिया। देखो, त्याग कराना, हृदय परिवर्तन करके समझा करके त्याग कराए, वो बढ़िया त्याग है। समझाने बुझाने बात, जबरदस्ती कोई काम कराना अलग बात है, समझा करके त्याग कराना, धर्म के संदर्भ में त्याग कराना, वो बड़ा अच्छा काम होता है। किसी की आत्मा को सुधार देना बड़ा काम होता है। कसाई को हिंसा का त्याग करा दे, चोर को चोरी का त्याग करा दे, और भी गलत काम का त्याग करा दे, तो सामने वाले की आत्मा का उद्धार हो सकता है, उत्थान हो सकता है। अनुव्रत और क्या है, समझा बुझा करके अच्छे संकल्पों को दिलाओ, अनुव्रत का काम हो सकता है। तो मानो राजा बिमल ने कोई अनुव्रत का शाही नियम दिला दिया शिकारी को कि निरपराध की शिकार नहीं करना। राजा बिमल अंत में उसने चिंतन किया, अब तो आत्मा का कल्याण करना है, तो चारित्र ग्रहण कर लिया, साधु बन गया। और साधुपन आ जाना कितनी कितनी महत्वपूर्ण बात होती है कि जीवन में साधुपन आ जाए, बालावस्था में साधु बन जाए, कितनी अच्छी बात है। हमारे बाल मुनि मेरे सामने बैठे हैं और व्याख्यान में बैठे हैं, और क्या क्या सीखना करने वाले, कोई उत्तराध्ययन, कोई 10वें अपना अध्ययन करने वाले,
तो बालावस्था में साधु बन गए हैं। कितने हमारे नन्हे मुन्ने से ये बाल मुनि हैं। बचपन में माता पिता को छोड़ देना कितनी बड़ी बात है। जहां बच्चा माँ के पास रहता, माँ बाप को छोड़ के धर्म संस्था में आ जाना, धर्म संघ में आ जाना, साधु बन जाना कितनी बड़ी बात है। तो हमारे ऐसे बाल मुनि, कई बाल मुनि हैं, कई साधुयां भी नई नई दीक्षा लेने वाली होती है। तो ये बालावस्था में साधुपन है, ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। बालावस्था में साधु बन के निरतिचार जीवन भर साधुपन पाल ले तो कितना एक चद्दर मानो प्राय उजली की उजली रह सकती है। तो हमारे बाल मुनि हैं जिनको मानो सौभाग्य से ये साधुपन का मौका मिला है और ये खूब विकास करते रहें। अध्ययन, सीखना, सेवा की भावना, सहिष्णुता, सहन करना, अच्छे विनय के संस्कार, विवेक अच्छा, सब दृष्टि से विकास हो, अच्छा शरीर का स्वास्थ्य रहे तो कितना अच्छे, योग्य और सक्षम बन सकते हैं। तो राजा विमल था, वो भी साधु बन गया। और ऐसे तो साधु मर करके देवलोक में जाता है। जो भी व्यवस्था हो, यहां जो 23वां भव है वो वापिस मनुष्य का भव आ रहा है। कोई या तो अछेरा हो गया हो या कोई बीच में भव किया उसको गिनती में न लिया हो या और कोई व्यवस्था नियम हो। अब वापिस 23वें भव में भगवान महावीर की आत्मा पश्चिम महाविदेह में मूका नाम की नगरी, वहां का राजा था धनंजय और उसकी पुत्रानी थी धारिणी देवी। उनके पुत्र के रूप में एक शिशु जन्मा और उसका नाम था प्रिय मित्र। प्रिय मित्र बाद में प्रिय मित्र चक्रवर्ती बन गया। जो मरीचि के समय की बात की चक्रवर्ती बनेगा वो यहां चक्रवर्ती अब बन गया है। और चक्रवर्ती के रूप में भी मानो पुण्य का जो भी भोग भोगा, आखिर अगले भव में 24वें भव में 7वें देवलोक में महाशुक्र में वह देवता बनता है और 25वें भव में वापिस मनुष्य गति। बार बार मनुष्य गति आ रही है। यूं तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पर भगवान महावीर की आत्मा के लिए इन भवों में तो मानो मनुष्य जीवन सुलभ सा हो गया। बार बार मनुष्य गति आ रही है। अब 25वां भव छत्रा नाम की नगरी थी। वहां महाराजा थे जित शत्रु, महारानी थी भद्रा। उनके एक पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र का नाम पड़ा नंदन। नंदन 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 का नाम नंदन। जो भी आखिर नंदन राजा बन गया। पिता जित शत्रु तो साधु बन गया, बाद में नंदन राजा बन गया। 24 लाख वर्ष तक लगभग राजा नंदन गृहस्थावस्था में रहा। 24 लाख वर्षों तक। पुण्याई भोगनी होती है। भगवान महावीर ने पुण्य भी काफी भोगे हैं। हालांकि आसाधना न हो प्रभु की, पाप कर्म भी भोगे हैं, नरक में भी गए हैं, पशु की योनि में गए हैं। तो साथ में पुण्य भी कितने भोगे हैं कि वासुदेव बन गए, चक्रवर्ती बन गए, कितनी बार देवगति में चले गए और आगे तीर्थंकर बनना है तो पुण्य भी बहुत भोगे हैं। अभी राजा के रूप में है, पहले राजा विमल के रूप में। तो पुण्याई का भी योग होने पर भौतिक अनुकूलताएं मिल जाती हैं। हमारे जीवन में कर्म का बड़ा योग है। हमारा सारा का सारा जीवन है वो मानो कर्मों पर आधारित है। एक आदमी देखिए खूब अनुकूलताएं भोग रहा है, कोई कमी नहीं, भौतिक साधनों की कमी नहीं, बेटे सब आज्ञाकारी हैं, सब परिवार की अनुकूलता है। इसका मतलब है कोई पुण्य का योग है उसके, तब अनुकूलताएं भोग रहा है। पाप का योग हो तो स्वास्थ्य भी खराब रहने लग जाए, बेटे आदि भी अनुकूल नहीं है और भी
विपदाएं आ जाती है, व्यापार में घाटा नुकसान आदि आदि, इसका मतलब यह है कि अनुमान है उसके पाप का उदय हो रहा है, तब कठिनाइयां आ रही है। एक बच्चा बड़ा बुद्धिमान है, इसका मतलब ज्ञानावरणीय क्रम उसका हल्का है। एक बच्चा नासमझ है, याद नहीं कर सकता, मेंटली अविकसित है, इसका मतलब उसके कोई ज्ञानावरणीय जैसे कर्मों का उदय है। एक आदमी गुस्सेल है, इसका मतलब मोहनीय क्रम की प्रकृति का उदय है। एक बड़ा शांत है, यानी मोहनीय क्रम हल्का है। तो यो हमारे जीवन की व्याख्या कर्मों के आधार पर की जा सकती है। एक अच्छे गोत्र में पैदा हुआ, खूब अच्छे परिवार में, तो कोई पुण्य का योग हो सकता है। आयुष्य लंबा है, एक आयुष्य छोटा है, तो आयुष्य क्रम संबंधी बात है। तो हमारे जीवन के एक एक आयाम को हम कर्मों के आलोक में देख सकते हैं कि कौन से कर्मों का योग है, तब ऐसा जीवन जी रहा है। तो अब राजा नंदन था, उसने भी सोचा कल्याण करूं, तो जब करीब 24 लाख वर्षों का जीवन काल हुआ, तब साधु बन गया। राजा था, ऋषि बन गया, तो राजर्षि, राजर्षि, राजा भी ऋषि भी, राजा बन के ऋषि, तो राजर्षि बन गया और 1 लाख वर्षों का संयम पर्याय पाला। अब साधु बनने के बाद 11 अंगों का अध्ययन किया। हमारे संत बैठे हैं, साध्वी जी भी हैं। आगम का स्वाध्याय हमारे टाइम मिल जाए, टाइम थोड़ा निकालने का प्रयास भी कर सकते हैं। आगमों का स्वाध्याय हमें करना चाहिए। आगम का स्वाध्याय साधु का भोजन है। हमारा भोजन है वो फुल्का भी हो सकता है, साग फुल्का रोटी आदि भी हो सकते हैं। वो भोजन तो इस शरीर का है। साग फुल्का दाल बाटी ये चीजें हैं, वो भोजन तो शरीर का है। साधु का भोजन क्या है? साधुत्व का भोजन एक है, वो आगम का स्वाध्याय है। आगम का स्वाध्याय करो तो साधुपन को भोजन मिल सकेगा। तो साधु को रोटी बाटी भी भले खाओ, दिक्कत नहीं है, शरीर को देना है। हमारे करने वाले एकांतरा भी करते हैं, एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना, ऐसा भी हमारे करने वाले करते हैं, फिर भी ठीक है, खाना भी होता है। तो साथ में आगम का स्वाध्याय का भोजन भी करते रहे। जैसे रोटी साग से औदारिक शरीर को पुष्टि मिलती है, तो आगम के स्वाध्याय अच्छे ढंग से करें तो हो सकता है साधुपन को पुष्टि मिले, वैराग्य भाव बढ़ जाए। तो आगम में पड़ा रे, ऐसा करने से विराधक हो, ऐसा करने से पाप कर्म का बंध, तो साधु सोचे रे मैं ध्यान रखूं मेरे दोस्त न लग जाए। तो ये क्यों हुआ कि आगमों को पढ़ा तो प्रेरणा मिली, तो साधुपन हमारा और पुष्ट हो सकता है। तो हमें आगम के स्वाध्याय को भी जितना संभव हो सके महत्व देना चाहिए। और थोकड़े भी हैं, वे भी आगम की बातों वाले थोकड़े हैं, कोई ऐसे उनको भी याद किया जा सकता है। 10वें आलियम उत्तराधयन को याद किया जा सकता है। हमारे न्यारा में विचरने वाले साधु साध्वियां, हो सकता है उनमें से कोई मेरी बात को सुन रहे हो, तो उनको भी हमारी प्रेरणा, गुरुकुलवासी हो चाहे वीर बिहारी हो, जितना संभव हो सके हम सभी को आगम कंठस्थ और आगम का स्वाध्याय वाचन पढ़ना पढ़ाना, अपने साथ वालों को पढ़ाना, साथ में बैठ के भी पढ़ा जा सकता है। यूं हमें आगम का स्वाध्याय करना चाहिए। तो राजर्षि नंदन ने 11 अंगों का यानी आगम का स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, और फिर तो कठोर तपस्वी, महान घोर तपस्वी बन गए राजर्षि नंदन। हमारे संघ में एक संत हुए थे मुनि श्री सुखलाल जी, जिनको घोर तपस्वी कहा गया। घोर तपस्वी हो मुनि घोर तपस्वी, घोर तपस्वी हो मुनि घोर, थारो नाम लिया
करे मारी खोड़ खपैसी हो मुनि घोर। तो घोर तपसी मुनि श्री सुखलाल जी स्वामी गोगुंदा मेवाड़ के, और वे सरदार शहर में विराजे थे। उनका अंतिम समय सरदार शहर में मानो तपोभूमि उनकी सरदार शहर मानो बन गई थी। तो राजर्षि नंदन भी मानो घोर तपस्वी बन गए। तपस्या किस रूप में की? निरंतर मास खमन पालना, निरंतर मास खमन पालना। 1,00,000 वर्ष के संयम पर्याय में मास खमन कितने कर लिए? आपको आश्चर्य हो सकता है। 11,60,000 मास खमन कर लिए। 11,60,000 मास खमन कर लिए। कितनी तपस्या, और साथ में अरहत भक्ति, अरहतों की भक्ति, भगवान की भक्ति। तो ऐसा जो तपह का योग मिला, अरहत भक्ति का योग मिला कि नंदन राजर्षि ने तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का इस 25वें इस भव में भगवान महावीर की आत्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उपार्जन कर लिया। आयुष्य पूरा होने को है, पर जो मास खमन किए वो बहुत बड़ी बात है। तप का पालना 3,333 वर्ष 3 मास और 29 दिनों का रहा। अंत में संथारा अनशन कर लिया। 2 मास का अनशन किया। जीवन की समाप्ति समाधि के साथ हो। जीवन जिए वो भी समाधि में जिए, शांति में जिए, अच्छा काम करें। और जब लगे अब यह शरीर उत्तर देने वाला लग रहा है, तो शरीर उत्तर दे, पहले मैं उत्तर लिखना शुरू कर दूं। शरीर मुझे छोड़ दे, मैं पहले शरीर को छोड़ने की तैयारी कर लूं। क्या करूं? संलेखना करूं, संलेखना में आगे बढ़ूं। मौका आए संथारा कर लूं। तो अंतिम समय संथारे में आए। आचार्य भिक्षु का अंतिम समय अनशन में संथारे में आया। तो यह हालांकि कई बार हाथ की बात नहीं, अचानक क्या हो जाए, परंतु भावना रहे। यह तीसरा मनोरथ है, साधु का भी है और श्रावक का भी है। तीसरा मनोरथ है कि अपश्चिम मालनांतिक संलेखना घोषणा। अंतिम समय में यह संथारा संलेखना करके फिर यह जीवन की समाप्ति हो। तो हमारी भावना रहनी चाहिए, खूब काम करें, खूब अच्छा प्रचार धर्म का करें, जितना अच्छा काम करें। और जब अंतिम समय निकट आए तो संथारे का हमारा भाव रहे कि संलेखना संथारा में प्राणांत हो। जो गृहस्थ हैं वो भी सोच सकते हैं कि भी जीवन में कभी दीक्षा भी आ जाए, और जीवन में दीक्षा आए न आए, अंतिम समय मेरा संथारे में बीते। एक तो समय अंतिम समय हॉस्पिटल में आता है, ठीक है, वो भी मान लो शरीर है, हॉस्पिटल में अंतिम समय आ गया। एक अपने धर्म के माहौल में साधना करते करते नवकार मंत्र जैसा पाठ मानो सुनते सुनते जपते जपते अच्छी आराधना करके आलोचना करके फिर यह शरीर छूटे, वह एक विशेष बात हो सकती है। तो यह संथारा अनशन है। यह गृहस्थ और साधु, श्रावक और साधु, साधु और श्रावक दोनों का मनोरथ है। तीसरा मनोरथ दोनों का, 3 मनोरथ दोनों के हैं, 2 में तो थोड़ा अंतर है। तीसरा मनोरथ दोनों का एक ही है, वो है अपश्चिम मालनांतिक संलेखना। अंत में संलेखना संथारा आ जाए। तो राजर्षि नंदन ने अंत में संथारा किया, 2 मास का अनशन आया और आयुष्य पूरा करके फिर वे देवगति में पहुंच जाते हैं। और अब देवलोक में भी इन 27 भवों का सबसे ऊंचा देवलोक संभवतः वो है 10वां देवलोक। प्राणत नाम है उसका। देव रूप में उत्पन्न हो गए। 20 सागरोपम का आयुष्य वहां लंबा आयुष्य भोगा है। यह 26वां भव है। अब आगे 27वां भव है
जो भगवान महावीर के रूप का भव है, अब 27वें भव में जाने की तैयारी है, तो आगे की बात यथासंभव आगे आ सकेगी। आज पर्युषण महापर्व के अंतर्गत अनुव्रत चेतना दिवस है। परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य तुलसी, जिन्होंने अनुव्रत की बात प्रस्तुत की थी और अनुव्रत की बात शुरू करने के बाद उन्होंने कितनी यात्राएं की थी। राजस्थान से कलकत्ता पधारे थे, कलकत्ता से पुणे राजस्थान, फिर राजस्थान से दक्षिण भारत की यात्रा की थी और दक्षिण भारत की यात्रा में भी ठेठ 3 समुद्रों का संगम, मानो भारत की धरती का किनारा, इतनी दूर पधार गए थे। और ये मद्रास, बेंगलोर, कहां कहां दक्षिण भारत की यात्रा में पधारे थे और हैदराबाद भी पधारे थे दक्षिण की यात्रा में। तो अनुव्रत की बात शुरू करने के बाद कितनी यात्राएं की थी। गुरुदेव तुलसी ने एक मानव जाति के नाम मानव की एक अवदान दे दिया कि मानव अच्छे बनो, मानव अच्छे बनो। अनुव्रत जैसी चीज, इसको स्वीकार करो तो अच्छे इंसान बन सकते हो। कौन सी जातिवाद की बात है? इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। हिंदू मुसलमान होना ठीक है, इंसान अच्छा इंसान बने, यह खास बात है। मानव जीवन का श्रृंगार, श्रृंगार क्या है? उच्च विचार। सादा जीवन, उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझे विनोद। ये ऐसे घोष हैं, नारे हैं, जिनमें तत्व निहित है। छोटे छोटे नारे हैं, बड़े प्रेरणादायी बन सकते हैं कि इंसान पहले इंसान, एक मानव जाति की एकता की बात मानो इसमें आ गई है। हिंदू मुसलमान बाद में, पहले इंसान है, तो कितना बड़ा दर्शन है, कितनी बड़ी बात है कि मानव जाति एक। यह नफरत, घृणा, हिंसा में जाति आदि को लेकर मत जाओ। और सादा जीवन, उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। कि मानव तो हो, तो श्रृंगार कैसे होगा? आभूषण, हार पहन लिया, अंगूठी पहन ली और कुछ पहन लिया, यह ठीक है, यह भी आभूषण है, श्रृंगार मान लो हो जाए। यह तो भौतिक श्रृंगार हो गया। बढ़िया श्रृंगार आत्मा के लिए कल्याणकारी वो है सादा जीवन, उच्च विचार। जीवन में सादगी रखो, सादगी जीवन, सादगीमय जीवन, और विचारों में ऊंचाई, उच्चता, उदारता रखो। तो एक घोष में कितनी बढ़िया बात आ गई कि जीवन सादगीमय हो और विचारों में ऊंचाई, उच्चता हो। और जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझें विनोद। कोई विरोध भी करे तो वापिस हमें बैर विरोध में नहीं जाना, उसको मानो विनोद सा मान के छोड़ दो, दिमाग में तनाव मत करो। तो सुंदर प्रेरणा देने वाले घोष हैं। निज पर शासन, फिर अनुशासन। कितना बड़ा दिशा निर्देश है। पहले खुद पर कंट्रोल करो, बाद में औरों पर कंट्रोल की बात। औरों पर कंट्रोल करने वाला पहले खुद पर कर ले, तो औरों पर कंट्रोल करने की योग्यता में सहायता मिल सकेगी। परम पूज्य आचार्य तुलसी और उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ, जिन्होंने अहिंसा यात्रा की थी और गुजरात पधारे, मुंबई पधारे अहिंसा यात्रा के दौरान। कहा हिंदू मुस्लिम के कहीं दंगे की बात गुजरात में, वहां भी मैत्री का एक झरना मानो प्रवाहित, झरना बहाने का प्रयास किया और हिंदुओं और मुसलमान लोगों में कैसे सौहार्द बढ़े, ऐसा प्रयास किया था। तो ये अनुव्रत की बातें हैं कि आदमी में अहिंसा आए, ईमानदारी आए, नशा मुक्ति आए, सांप्रदायिक सहिष्णुता रहे, पर्यावरण शुद्धि की चेतना रहे। ये बातें हैं, ऐसी बातें हैं, ये अनुव्रत की आचार संहिता में निहित हैं।
सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति अनुव्रत के ही स्फुलिंग हैं। तो हम अनुव्रत की बात बता रहे हैं। अनुव्रती बनने के लिए क्या आचार्य तुलसी को गुरु मानना पड़ेगा? अनुव्रती बनने के लिए क्या महासमण जी को गुरु बनाना जरूरी होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अपने धर्म को पालते हुए, मानते हुए, भले कोई सनातनी है, भले कोई मुसलमान है, भले कोई ईसाई है, भले कोई बौद्ध है, भले कोई जैन है, अपने अपने धर्म को मानते हुए, पालते हुए भी अनुव्रत बिना धर्म को बदले, संप्रदाय को बदले भी अनुव्रती बना जा सकता है। और मैं तो यहां तक कह देता हूं कि किसी धर्म को नहीं मानने वाला कट्टर नास्तिक आदमी आ जाए, कट्टर नास्तिक, वो कहता है कि आचार्य जी मैं तो परलोक को नहीं मानता, पुण्य पाप के फल को नहीं मानता, नरक स्वर्ग नहीं मानता, क्या मैं अनुव्रती बन सकता हूं? तो मैं कह सकूंगा कोई दिक्कत नहीं है। भले आप नास्तिक हो तो आपका अलग चिंतन है, इस जीवन को तो मानते हो ना, परलोक को मान लो नहीं मानते, पर मानव जीवन को तो मानते हो। वो तो मानता हूं, तो इस जीवन को भी अच्छा बनाने के लिए आप अनुव्रती बन सकते हैं। यानी अहिंसा आदि के पथ पर चलो, यह जीवन अच्छा बनेगा। और परलोक पर कभी आस्था हो जाएगी तो और बढ़िया बात हो सकती है। तो अनुव्रत के नियमों से यह जीवन भी अच्छा और आगे का रास्ता भी अच्छा बन सकता है। तो अनुव्रत की बात एक सामान्य आचार संहिता है, फिर विद्यार्थियों के लिए अलग वर्गीय अनुव्रत हैं, शिक्षकों के लिए अलग हैं, व्यापारिक, ऐसे अलग अलग अनुव्रत भी हैं। जो जिस क्षेत्र में काम करे उस क्षेत्र में मूल तत्व वही है, मूल नैतिकता, संयम को रखे तो यह जीवन अच्छा बन सकता है। अनुव्रत, अणु यानी छोटा, छोटा, व्रत यानी नियम, छोटे छोटे नियम हैं, अच्छे नियम हैं, वह अनुव्रत है। बड़े नियम तो साधुओं के लिए, वह महाव्रत, महा बड़े व्रत नियम, बड़े बड़े नियम हम जैसे संतों साधुओं के लिए, अनगारों के लिए। आप लोग गृहस्थ हैं, वे साधु तो नहीं बन सकते, तो साधु नहीं बन सकते तो बीच का रास्ता लो, श्रावक बनो या कोई अनुव्रती बनो, ताकि एकदम अव्रती, एकदम ऐसे ही में न रहो, किसी रूप में अच्छाई को अपनाओ। तो एक तो 12 व्रत है, वो तो जैन धर्म की दृष्टि से 12 व्रती बनना है, और अनुव्रत है तो बिना जैन धर्म को स्वीकार किए भी कोई भी आदमी अनुव्रती बन सकता है। तो मैंने थोड़े से पद्य बना लिए थे, थोड़े पद्य बना लिए इस अनुव्रत के संदर्भ में, वो भी गाना चाहूंगा। राग वो है, प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्श्व देव सत सत प्रणाम हो, मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक मानव की जीवन शैली, मानव की जीवन शैली, संयम से भावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन मानव की जीवन शैली, संयम से भावित हो, निश्चलता
करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो, व्यवहार विनिर्मल नैतिकता से संयुक्त, नैतिकता प्रामाणिकता वाणी में, प्रामाणिकता पल पल परिलक्षित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो, घृणा नहीं मानव से, मानव के चिंतन में, मानव के मानुष मानस का कण कण, मानुष मानस सद्भाव प्रभावित हो, निश्चलता मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन मुख मंदिर का मदिरा से, मुख मंदिर का मदिरा से किंचित भी स्पर्शन हो, किंचित भी ना कभी नशा करना है, ना कभी नशा, नर नर संकल्पित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित। मानव की जीवन शैली, मानव की जीवन शैली संयम से भावित हो, निश्चलता करुणा मैत्री से मन आप्लावित हो, से मन आप्लावित हो। तो अनुव्रत जैन अजैन मानव मात्र के लिए जो भी अपेक्षित समझे उसके लिए कल्याणकारी यथासंभव बन सकता है। अनुव्रत का एक स्फुलिंग है कि जीवन में प्रामाणिकता रखो, ईमानदारी रखो, धोखा देने का, छलना का प्रयास मत करो। वो श्रावक थे, व्यापारी थे, कपड़े का व्यापार था। कोई ग्राहक आया कि कपड़ा लेना है, मूल्य पूछा, मूल्य मुनीम जी ने बता दिया और ग्राहक ने आग्रह किया कि मूल्य कम करो, कम करो, कम करो। ज्यादा आग्रह किया होगा तो मुनीम जी ने मूल्य कम कर दिया। कपड़ा माप के देना था
तो माप में थोड़ी कमी रख दी। ग्राहक बाहर गया होगा और मुनीम जी ने सेठ साहब से कहा, सेठ साहब वो ग्राहक आया था, ज्यादा आग्रह किया, मैंने मूल्य कम कर दिया, तो साथ में कपड़ा भी कम दिया उसको, तो पड़ता हिसाब बराबर ज्यों का त्यों बराबर ठीक बैठ जाएगा। श्रावक जो सेठ थे बोले, ये क्या किया, मेरी दुकान में ये क्यों किया? उसको वापस बुलाओ, ग्राहक को वापस कपड़ा दोबारा माप के पूरा दो। ईमानदारी की बात कि थोड़ा भी इधर से उधर हेरा फेरी कुछ भी न हो जाए। तो ईमानदारी बढ़िया चीज है। आदमी सोचता है पैसा ज्यादा आ जाएगा, बेईमानी कर लो। अरे पैसा भी कई बार ईमानदारी से धंधा करने से ज्यादा, पैसा आए नहीं भी आए, ईमानदारी अपने आप में एक संपत्ति है। उस पैसे के लिए इस पैसे को क्यों खोएं, उस पैसे के लिए इस संपत्ति को क्यों खोएं? तो और पैसा भी आ भी सकता है, न भी ज्यादा आए, तो ईमानदारी रह गई, वो भी बड़ी अच्छी संपत्ति है। तो ईमानदारी को जहां तक हो सके इन पैसों के लिए, पैसों के टुकड़ों के लिए, कागजों के लिए उनका अपना महत्व हो सकता है, पर ईमानदारी का भी अपना महत्व है, तो उसकी भी सुरक्षा का प्रयास होना चाहिए। तो नशा मुक्ति की बात है। अब कोई गुटखा खाने लग जाए, कोई खैनी, कोई और कुछ, कोई शराब, बचपन में भी अच्छे संस्कार आ जाएं कि नशा नहीं करना, नशा नहीं करना। नशा को छोड़ दो, उल्टा कर दो तो शान बढ़ जाएगी, शान हो जाएगी। नशे को उल्टा कर दो, छोड़ दो तो शान हो जाएगी, शान अच्छी रहेगी। तो नशा छोड़ना है तो जीवन की शान, आत्मा की शान अच्छी रह सकती है। और एक बार मान लो कुछ लाभ लगे नशे से, तो बाद में ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो बड़े नुकसान को उठा करके छोटा फायदा करना बुद्धिमत्ता की बात है, क्या विचार्य चीज है। तो हमें अनुव्रत के बारे में बताने का प्रयास भी करना चाहिए। अहिंसा यात्रा में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात है, वो भी अनुव्रत की ही एक तरह की बात है। तो गृहस्थ लोग हैं, जैन अजैन कोई भी, कि जीवन अच्छा बने, आत्मा अच्छी बने, इसलिए अच्छे अच्छे छोटे छोटे संकल्पों को स्वीकार करने का और उनको पालने का प्रयास करना चाहिए। नियम तो ले लिया है, पालते नहीं है तो नियम क्या करे, क्या कल्याण करेगा? नियम लेकर के पालना तो कल्याण हो सकता है। तो नियमों के प्रति निष्ठा रखें तो अनुव्रत जैसा उपक्रम एक कल्याणकारी बन सकता है। तो यह पर्युषण महापर्व का क्रम चल रहा है, आराधना का क्रम है। सायंकाल सामूहिक न भी हो, व्यक्ति से भी आवाज आए तो उसको भी सुनकर के प्रतिक्रमण का स्वाध्याय किया जा सकता है। और पर्युषण में जितना त्याग तपस्या चले, जितना तपस्या करें, सामायिक करें, ये समय है वो धर्म ज्ञान का खास समय है। और संवत्सरी भी निकट आ रही है, तो संवत्सरी का उपवास, छोटे बच्चे 8 वर्ष के 10 वर्ष के, उनको भी प्रेरणा कि प्रयास करो उपवास हो जाए। उपवास नहीं भी हो सके 11 बजे तक 12 बजे तक कुछ तो करो, तो उपवास का भी प्रयास हो। और हमारे साधु साधियां हैं जगह जगह, समण समणियां, वे भी यथासंभव धार्मिक प्रेरणा लोगों को देते रहें। और पर्युषण की आराधना हमारी अच्छी चलनी चाहिए। और संवत्सरी फिर साथ में क्षमा कमत कामना है, तो कमत कामना के साथ हमारा यह सारा नवान्निक अनुष्ठान संपन्न हो सकेगा। तो हमें अच्छी आराधना करने का प्रयास करना है। कल का दिवस है जप दिवस। जप दिवस, नवकार मंत्र का ऐसा बढ़िया जप करें, और जप दिवस को भी हमें सार्थक करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। मंगल पाठ। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। अखंड जप का क्रम
कॉटेज नंबर 10 में चल रहा है। दिन में महिलाएं वहां जप कर रही है और रात्रि में पुरुष लोग कर रहे हैं। यह अखंड रूप अच्छी तरह चल रहा है। पूरे हैदराबाद की तरफ से लगभग ये चल रहा है।